जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज देखेंगे सेट नंबर 2। इससे पहले आप लोग का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। देखिए सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और सूक्ष्म कहे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र भी हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है तो क्या है? उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो डी एक्स बराबर फंक्शन इंटू पी एक्स, यानी एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। औसत लागत वक्र का आकार होता है तो यू अक्षर जैसा, ठीक है, या फिर यू आकार जैसा एक ही हो जाएगा, यानी इस प्रकार का होता है यू आकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। समरूप उत्पाद विशेषता है तो क्या है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो यहाँ पर कौन नहीं है कह रहा है, ठीक है। जैसे कि भूमि हुआ, श्रम हुआ, पूंजी हुआ, ये सभी है उत्पत्ति का साधन। तो यहाँ पर मुद्रा हो जाता, क्या मुद्रा हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुद्रा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी पर अगर सभी लिखा रहेगा तो आप लोग सभी को मारिएगा, और इनमें से कोई नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग इनमें से कोई यानी डी को मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी डी पर यानी मुद्रा लिखा हुआ रहेगा तो मुद्रा को आप लोग सही मारिएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है तो किसे है? अल्पकाल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में यानी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए आर बराबर हो जाएगा एम आर। ए आर का मतलब क्या होता है? औसत आगम होता है, और एम आर का मतलब होता है सीमांत आगम, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो शून्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो बाएं से दाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इस प्रकार का ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। यानी इधर का क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा, इधर का दाएं, यानी बाएं से दाएं और गिर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। मांग की लोच है तो क्या है? मात्रात्मक कथन, यानी मांग का जो लोच निकलता है मात्रा में निकलता है। जैसे कि हो गया 2.5, 3.5, ये सब क्या है? मात्रा में निकलता है, ठीक है। इसलिए मात्रात्मक कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये सभी विधि से, यानी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो भूमि भी है, वन, खनन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। भूमि ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन, खनन, ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए भाई आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कीमत स्थिरता। चलिए भाई आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनता का बैंक कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि एसबीआई हुआ, ग्रामीण बैंक हुआ, ये जनता का बैंक है, ठीक है। अरे ये केंद्रीय बैंक मतलब क्या होता है? ये यहाँ पर केवल सरकार केवल अकाउंट खुलवा सकता है भाई, ये सरकार का बैंक है। बात समझ गए भाई? चलिए
आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 1 अप्रैल। ठीक है, याद रखेगा 1 अप्रैल 1935 इसमें हुआ था। इसका पूरा डेट देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 इसमें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, यानी ये फार्मूला है। क्या है ये? फार्मूला है। आप लोग का सेट नंबर 1 में भी रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो यहाँ पर देखिए आयकर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, ये सभी। तो ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। भुगतान शेष का घटक है तो क्या है? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी चालू खाता, पूंजी खाता। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है तो क्या कारण है? यहाँ पर देखिए प्राथमिक कारण हो जाएगा, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तो ये सभी का कारण है। ठीक है, तो इनमें से सभी होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी होना चाहिए था भाई। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग डी को ही मारिएगा, और इनमें सभी लिखा रहेगा तो भी आप लोग डी को, ऑप्शन को मारिएगा। बात समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान करते हैं? परिवार कहने का मतलब मनुष्य। ठीक है, मनुष्य फर्मों को क्या देता है? तो भूमि देता है, यानी जमीन देता है, श्रम यानी मजदूर, पूंजी, उद्यम, ये सभी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक में देखा जाए तो संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो परिवार, फॉर्म, सरकार, उपयुक्त, सभी हो जाएगा। क्या कर रहा है? 3 क्षेत्रीय मॉडल कर रहा है तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, परिवार, फॉर्म, सरकार, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेगा द्विक्षेत्रीय मॉडल कहेगा तो परिवार और फॉर्म हो जाएगा, और 4 क्षेत्रीय मॉडल कहेगा तो क्या हो जाएगा? परिवार, फॉर्म, सरकार, और यहाँ पर उद्यम भी रहता है। बात समझ गए, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का वित्तीय वर्ष है तो क्या है? ये वाला भी आप लोग का सेट नंबर 1 में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रेगनर फिक्स ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोग का बवाल तरीका से सेट नंबर 3 भी आने वाला है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो कौन सा है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आर्थिक क्रिया के प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें सभी, उपयुक्त सभी। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।